सोचा था कुछ ना बोलूं, पर शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। सर्वप्रथम आंदोलनजीवी शिक्षकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो पहले 32,000 के करीब थी, 58,000 प्लस पहुंच चुका। अब आंदोलनजीवी शब्द से शुरुआत किए, तो आंदोलनजीवी शब्द इसलिए कि कुछ व्यापार इसी पे पूर्णतया आश्रित चल रहा है। दो तीन मुद्दे पर चर्चा करता हूं। पिछली बार जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई और कहा गया कि आईटीआई अनिवार्य होगा, तो वो शिक्षक ट्रेन में आग लगवाने के लिए आंदोलन खड़ा कर दिए। नाम आया, बैच बना, रिजल्ट कितने का दिया ये चर्चा तो नहीं हुआ। शॉर्ट्स में 2 4 5 जरूर दिख गया कि देखो कोई पैर छू रहा है, आप ही थे जिसके बदौलत हो गया। एक बड़ा कुनबा को समेटने के बजाय माहौल बनाने का प्रयास था। माहौल यही, आईटीआई किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, ज्यादातर भीड़ छट जाएगा, ये होगा वो होगा वो होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा तो नहीं बोलता हूं। फिर वही दौर आता है जब आईटीआई अनिवार्यता हटा के 10th पास कर दिया जाता है, तो फिर कहते हैं आंदोलन होना चाहिए, आईटीआई अनिवार्य करो, आईटीआई अनिवार्य करो। इस दोहरी मानसिकता को क्या कहेंगे? शिक्षा जगत में उन शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह हुआ कि कुछ बखेड़ा खड़ा रहे ताकि हम चर्चा में रहे। बीपीएससी के बच्चे कंबल ओढ़ के धरना पे बैठे हुए हैं, फोटो खिंचाने वाले 4 दिन जाके फोटो खिंचाए, उससे बेहतर हाँ कुछ सवाल पूछेंगे कि आप गए थे, तो मैं बीपीएससी के फेज को नहीं हैंडल कर रहा था इसलिए मैं नहीं गया था, मुझे किसी ने बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं गया था, मेरा उतना बड़ा वजूद नहीं है, मैं मिलियन में नहीं हूं इसलिए लोगों ने नहीं बुलाया होगा। लेकिन हकीकत यही है। अब उसके बाद कुछ होंगे फैन क्लब जो शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा क्या ई ऊ फलाना ठिकाना, तो ये अलग मुद्दा है। ग्रुप डी में 80% रोड पे टहलने वाले फॉर्म भरेंगे क्योंकि 10th पास है। मात्र 20% जेन्युइन फाइट है। 58,000 प्लस सीट है। आपकी जरूरत एक सीट की है और सारा ताकत लगा दीजिए उससे एक सीट को पाने के लिए। भीड़ मत गिनिएगा कि कितना फॉर्म गिरा है। और मैं क्या लेके आया हूं तो कोई ऑफर नहीं, कोई धमाका ऑफर नहीं, ना 199 में बैच खरीद लो आज पहला 100 सीट इतने रुपया में उपलब्ध करवाते हैं। ना दलाली करना पसंद करते हैं, ना दलाली करवाना पसंद करते हैं। पटना के 80% बिरादरी को, पटना नहीं बिहार के 80% बिरादरी को अपने पीठ पीछे इंकलाब जिंदाबाद करवाने का शौक नहीं रखते हैं। और गौर से बढ़िया से सोचिएगा, तो जिनको जो कमेंट करना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, लेकिन इसका हिसाब किताब जरूर कीजिएगा कि क्या आपको जिंदाबाद करवाने के लिए रखा गया है या आपको रिजल्ट दिलवाने के लिए रखा गया है। इसका हिसाब किताब अगर ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो जरूर दिमाग में एक बार कहीं ना कहीं चलेगा कि हमारा उद्देश्य, हमको किस उद्देश्य से हमारा प्रयोग किया जा रहा है। अगर किसी एक आयोजन के सफल होने पर, अभी ग्रुप डी में शोहरत लूटने की कला चल चुकी है, अरे हमने कैंपेन करवा दिया इस वजह से ग्रुप डी का वैकेंसी बढ़ा दिया। ग्रुप डी का जिस समय 32,000 प्लस अनाउंसमेंट किया था, उसी समय अनाउंसमेंट ये भी था कि ग्रुप डी की वैकेंसी को और भी जगहों से कलेक्शन आ रहा है और उसको मर्ज करके वैकेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है। और यहीं पर नहीं अटकेगा, अगला रीशेड्यूल में कुछ पोस्ट और भी जोड़ने जा रहे, कुछ पोस्ट बोल रहे हैं, कुछ पद की संख्या और भी जोड़ने जा रही है। ये भी जब जुड़ चुका होगा तो इसका ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा। करना कुछ नहीं है, जो भी रेगुलर फाइट करते रहे एग्जाम के लिए। अब कुछ आईटीआई वाले नहीं आ जाइएगा कि आईटीआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ग्रुप अगर जो शेड्यूल बन के आया है उस शेड्यूल पे वर्क होना चाहिए। और उस
हर वर्ग में आप फाइट कीजिए। आप पढ़ने वाले हैं, आप आराम से फाइट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है। इसलिए कि इसमें मेरे नजर में 80% वो होगा जिसको नाम तक नहीं लिखने आता है। दुकानदार से पूछता है, अच्छा मैट्रिक के पर है, हमरो मैट्रिक की डिग्री है। इस विचारधारा का 80% बच्चा होता है। अगर 1 करोड़ फॉर्म गिरता है तो मात्र 20 लाख के बीच फाइट है। अब 20 लाख में लगभग इसको खींच खींच के 60,000 को लेके चलिए ना, तो बहुत कम स्ट्रगल में आराम से एक जगह बना लेगा। वो हुआ हुआ जो करवा रहा है, जो करने वाला है, उसको करने दीजिए और अपना काम अपने ढंग से कर लेने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से एक जगह पक्का होगा। हम आपके लिए व्यवस्था के तौर पर अभी फिलहाल 2 फेज रखे हैं। एक, डेली रात में 8 बजे से एक सेट प्रैक्टिस के तौर पर मैथ का एक सेट प्रैक्टिस रेगुलर करवा रहे हैं। ओपन मंच है, लाइव आके करवा रहे हैं ये सेट प्रैक्टिस। हाँ, जिनको कुछ आपत्ति हो तो उसी लाइव में आके डिस्कस कर लीजिएगा, हर मुद्दे पे डिस्कस कर लेंगे। कुछ को होगा कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद आपत्ति होगी तो वो आके उस लाइव क्लास में आके डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन अपने कैरियर का मजाक खुद मत बनाइए। मेरा काम है कहना, आपकी मर्जी, क्योंकि जिधर भीड़ चला, जिधर आंधियां चली, कारवां उधर ही चल पड़ा। लेकिन मेरा फॉर्मूला कहता कि नहीं, आंधी तेज हुआ तो कचरवा सब उड़ के उधर चल दिया, क्योंकि कचरा उड़ता है आंधी में। सॉलिड लोहा वाला टुकड़ा को कभी उड़ते हुए देखे? कभी नहीं देखे होंगे। वो आंधी चला, कचरवा सब उड़ेगा, एकदम ऊपर ऊपर तक उड़ते जाएगा। तो वो कचरा वाला हिस्सा मत बनिए। पटना अब वो मंच हो रहा है, उससे बेहतर मंच है लोकल शहर का। हमारे हिसाब से सेल्फ स्टडी उससे बेहतर मंच बनता जा रहा है। बच्चे सेल्फ स्टडी करके बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं कि पटना में टॉनिक बैच, कैप्सूल बैच 111 में पढ़ो, रात भर में 100 रुपया दो, पूरा साइंस का रिवीजन करवा देंगे। ये सब दलाल मक्कार के फेरा में मत पड़िए। अब दलाली का गढ़ बन गया है पटना धीरे धीरे। अब एक की नहीं कर रहे हैं, वो इसे हर एक को कह रहे हैं जो 51 रुपया में रात भर का बैच चलाते हैं। वैसे हर टीचर को कह रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुतों को आपत्ति होगी इससे, तो होगी तो वो हो सकता है वो अपना पीआर टीम उतार के कहे कि गरियाओ राजीव रंजन सिंह को, गरियाओ। कोई राजीव रंजन सिंह के सेहत में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो विचारधारा ढंग से सलीका से काम करना चाहती है, उस विचारधारा के लिए राजीव रंजन सिंह परफेक्ट था, परफेक्ट है, परफेक्ट रहेगा। जो बोलते हैं नाप तौल के बोलते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिए कि मेरा माहौल बना रहना चाहिए, लड़का जाए भाड़ में। मास्टर का माहौल बना रहना चाहिए। यहां तो जरूरत इस बात का हो चुका है कि मास्टर का हवा कैसे टाइट रहे। तो कितना दिन तक देख रहे हैं ना, इंजीनियरिंग वालों का पूरा कोनवा शिफ्ट हो गया राजस्थान। ये हवा बनाते रह गए कि भोकाल वहां से खरीद के लाओ रिजल्ट, माहौल बनना चाहिए। वो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा वाला फेज। खैर चलिए, तो उसको छोड़िए। ये लाइव सेट लेके आपके लिए आए हैं। टोटल रेलवे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, इसको ज्वाइंट मेंबर वाले कॉलम में पहले ही लाइव करवा रहे थे, उसको ज्वाइंट मेंबर वाले कॉलम में डाल दिए हैं यूट्यूब पर। तो वहां पर मेंबरशिप के सहारे 1 मंथ का मिनिमम फी होगा, उससे जोड़ के जिनको पीवाईक्यू करना है तो वो पीवाईक्यू। कुछ टॉपिक बचा हुआ भी था क्योंकि लाइव करवा रहे थे, तो जो बच्चे डिमांड कर रहे थे जिस टॉपिक का, उसी टॉपिक को लाइव करवा रहे थे। फिर कह देते हैं मैथ में हमने देखा है कि एएलपी और पीएफएसआई से ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा है ग्रुप डी का। ये ग्रुप डी का अपना इतिहास रहा है, सब क्वेश्चन नहीं रहा है, 3-4 क्वेश्चन जरूर रहा है। 25 में से 4 क्वेश्चन का अपना रोल हो जाता है, उसी पे तो सारा रिजल्ट का खेल डिपेंड करता है। तो इसलिए 4 क्वेश्चन जरूर ग्रुप डी में भी रहा है जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए रहा है, उसको भी मेंटेन कीजिए। इंडिकेटर मत देखिए कि ग्रुप डी का है, इंडिकेटर देखिए कि रेलवे का है ना क्वेश्चन। तो रेलवे का है तो वो कभी भी ग्रुप डी का भी हिस्सा हो सकता है, कभी एनटीपीसी का हिस्सा हो सकता है। इस नजरिए से चलने का प्रयास कीजिए और एक बार थ्रोली चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद कंप्लीटली सेट में आइए। सेट प्रैक्टिस लाइव सेट में देखते हैं, बच्चे लोग आ गए लाइव, देख रहे हैं कि मास्टर कैसे करवा रहे हैं। अरे मास्टर तो वो चीज जानता ही होगा, आपका अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मायने रखता है। तो आपका अप्लाई कैसे होगा? आप सेट पर वो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले वर्क करके मत रखिए। आप क्या कीजिए कि सेट में जब भी आप आते हो तो सेट का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 करके चलाते हैं, तब उसका सॉल्यूशन कराते हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठिए
और साथ में जो है उस सेट पर वर्क करते चलिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। मतलब है कि रिप्लाई साथ साथ देने का प्रयास कीजिए, जितना ही बने। हो सकता है पहला दिन 7 क्वेश्चन का आप रिप्लाई देने में सफल रहे, लेकिन अगले दिन कोशिश कीजिए उसको 8 में कन्वर्ट करें, फिर 9 में कन्वर्ट करें। देखिए एक प्रॉपर सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लैताल एग्जाम में जो है ना, तो मजबूरी होगा कि एक बगल मोबाइल भी देख रहे हैं, एक बगल कैलकुलेशन भी, कैलकुलेशन देखे तब तक में क्वेश्चन स्किप हो गया। अब कंसंट्रेशन बना हुआ है तो भरवली कैलकुलेशन की तरफ आप मूव कर जाइएगा। और मैथ के लिए कोशिश कीजिएगा तो रेलवे का मैथ जो है 13 मिनट 12 मिनट में आराम से पूरा 2500 सेट आराम से निकल जाएगा। इस दौर में ढालने का प्रयास सेट के माध्यम से करेंगे, बहुत ज्यादा प्रयोग धर्मी सेट नहीं होगा, लेवल 1 का सेट होगा। लेवल वन में ही रेलवे ग्रुप डी समाप्त हो जाता है। और फिर कह देते हैं अगर 1 करोड़ फॉर्म भराया तो 20 लाख बच्चों के बीच ही आपका फाइट है। उस 20 लाख में सीट पर्याप्त है, 60,000 के करीब सीट है, तो एक सीट निकाल लेना कोई बड़ा चीज नहीं है। आइए पूरी ताकत से लग जाइए और छोड़ दीजिए ये राजनीतिकरण। शिक्षा जगत अब पूरी तरह से राजनीतिक मंच बनते जा रहा है कि फलानमा के बदले फलानमा क्या बोला। अब उस पे हमारा क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, इन प्रतिक्रियाओं से दूर हटिए। जो बच्चा इससे दूरी बनाता गया वो जगह बना बना के कहीं ना कहीं शिफ्ट होता गया। और दूसरा बिरादरी वो रहा जो मास्टर के पीठ पीछे इनकलाब जिंदाबाद करने में लगा रहा। तो इनकलाब जिंदाबाद मास्टर का कीजिए, लेकिन तब जब उस मास्टर के बदौलत आपको भारत सरकार का वो जो लोगो बना हुआ है ना, वो वाला आई कार्ड आपके हाथ में आ जाए, तब से आके खोल के यूट्यूब पर बताइए कि मास्टर के जोर का कोई मास्टर नहीं है। अब बिना लोगों मिले हुए ऐसे रोड छाप बने हुए हैं, अब बैठ के इनकलाब जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। तो कर नहीं रहे हैं, करवाया जा रहा है। इसको कहते हैं ब्रेन वॉश, जिसको हम अपनी भाषा में हमेशा बौद्धिक आतंकवादी कहते हैं। और बौद्धिक आतंकवाद पूरी तरह से फैलाया जा रहा है, तो उस बौद्धिक आतंकवाद से बचिए। औसत ग्राउंड से आए हैं, एवरेज ग्राउंड के परिवार से हैं, वो कुछ चीजें लच्छेदार दिखती है पर होती नहीं है। जिसके अंदर जाइएगा उसमें दिखेगा कि कितना सरांदर दिख रहा है। अंदर कभी नहीं ना गए, बाहर की दुनिया देख रहे हैं, बाहरी सब जवाब देख रहे हैं, और जब अंदर खानी में जाइएगा तब बहुत कुछ दिखता है। तो चलिए इन कहानियों के दौर से ये तो जरूर उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारा ताकत लगा के अगर ये वीडियो 2-4 को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाने में सफल रहा तो हमें लगेगा मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। मिलते हैं फिर सीरीज के साथ पर डे लाइव मंडे टू फ्राइडे शाम में 8 बजे वाला में, और ज्वाइंट मेंबर वाले कॉलम में सारे वीडियो के साथ हम उपलब्ध हैं आपके साथ।